सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में एकदम बिंदास होंगे। तो हमारे मॉडल पेपर चल रहा है दूसरे मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। जो बच्चे हमारी वीडियो इंडिया कहीं से भी कोने में देख रहे हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा के 2 पोल 50 अल्टरनेटर के आरपीएम की गणना ज्ञात करनी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जो 2 पोल दे रखा है हमारा 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो भाई आरपीएम गणना ज्ञात करने के लिए एन बराबर सूत्र होता है 120 इंटू एफ और बटे पी। होता है क्या नहीं होता है? तो 120 हम करेंगे तो 120 इंटू एफ का मान कितना दे रखा है भाई 50 हर्ट्ज, तो 50 रख लेंगे। बेटा पी का मान कितना है 2 पोल, तो 2 पोल रख लेंगे। अब इससे काटेंगे कितना बढ़ गया 60 बार, तो 6 से इससे गुणा करते हैं, पर 60 से 50 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 3000। बेटर आंसर जहां नहीं है, क्या नहीं, यहाँ नहीं है। अब देखो हमें इसकी मिनट में वैल्यू लगाती है आरपीएम की, जो कितने मिनट में कितने क्या कर रही है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड होती है बेटा 60 होती है। तो हम क्या करेंगे 3000 बट्टे 60 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे 56 30, तो कितना चला गया 50 आरपीएस आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर निकल के आए। यहां पर ध्यान रखना है बेटा इस चीज का, है ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं भाई। देखो डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग आ गई, उसमें देखो जाहिर सी बात है कि अब उसमें डबल हो जाते हैं पोल, जितने भी दी हो उसके डबल हो जाते हैं। तो हमारे 4 रखे हैं तो समांतर रास्ते हैं तो डबल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो कितना हो जाएंगे बेटा 8 हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर क्या है 8, सी डी आंसर। प्रश्न तीसरा क्या रखा है, पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है। पीडब्ल्यू रूप का पूर्ण रूप बताना है। चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, दे रखे हैं। फेस विड्थ, मॉड्यूलेशन ऑफ फेज विड्थ, मॉड्यूलेशन ऑफ फेज विड्थ, मॉड्यूलेशन ऑफ प्लस विथ मॉड्यूलेशन। तो चारों ऑप्शन दे रखी हैं, तो कौन सा रहने वाला है इसमें राइट आंसर बेटा। तुम्हारा राइट आंसर रहने वाला है डी। क्या रहने वाला है, डी राइट आंसर है हमारा। ओके बेटा, राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट हमारा 4 कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा ईंधन कौन सा है। प्रश्न जी कह रहा है, ठीक है, मतलब बिजली बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऐसा कौन सा ईंधन है। तो कोयला नहीं हो सकता, कोयला दे रखा है पहला ऑप्शन, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है गैसीय तेल और चौथा दे रखा है आपका डीजल। तो 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कौन सा उत्पादन हो रहा है अपने देश के अंदर, तो वो हो रहा है बेटा कोयला। क्या हो रहा है बेटा, कोयला। देखो ये अपन ये भी कह सकती हैं, ये भी हो रहे हैं, और ये भी एक प्रकृति से गिरने वाला क्या है, पेट्रोल है, डीजल है और कच्चा गैस भी तेल है और कोयला भी। चारों निकलती हैं, पर प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सा निकलता है भाई, तो हमेशा सबसे ज्यादा क्या निकलता है, कोयला निकलता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्रश्न हमारा 5 में है, डी जनरेटर का नाम क्या है। तो देखो जी डी जनरेटर दे रखा है, आपका अल्टरनेटर दे रखा है, आर्मेचर दे रखा है, समांतर में क्या देखिए फील्ड वाइंडिंग दे रखी है। तो किस प्रकार से हमारा क्या रहने वाला है आप देखेंगे। तो पहला है श्रेणी जनरेटर, संट जनरेटर दूसरा, और तीसरा है अलग से उत्तेजित, और चौथा है यौगिक जनरेटर। तो चारों ऑप्शन रहने वाले हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अलग से उत्तेजित जनरेटर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न 6वां, डी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार से होता है। ये डी हमारी एक श्रृंखला मोटर दे रखी है, इसमें बाइंडिंग श्रेणी जुड़ी हैं। वैसे दोनों को आमने सामने जोड़ दिया है तो श्रेणी क्रम में जुड़ी है एक ही बार से। तो किस प्रकार से रहने वाली इसमें, तो पहला ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर विधि, दूसरा है क्षेत्र समांतर विधि, और तीसरा है फील्ड टैपिंग विधि, चौथा है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, सी हो जाएगा। कमेंट करेंगे ये राइट आंसर है या नहीं है। अगर है तो कमेंट करो, नहीं है तो बताओ कमेंट करके सर इसमें ये राइट आंसर रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न हमारा 7 में कि पोल बाइंडिंग को एसी ड्राइव में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है भाई, ध्यान रखना इसको। प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ाई होगी तो आप उसका आंसर ही पकड़ सकते हो। नंबर ऑफ स्लॉट, दूसरा है नंबर ऑफ पोल्स, तीसरा है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री और चौथा है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है बेटा कमेंट करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना, तो साथ ही में क्या रहने वाला है राइट आंसर हमारा बेटा नंबर ऑफ स्लॉट, राइट आंसर डी रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 में कि खाद मिक्सर मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। बेटा पहले तो खाद मिक्सर समझ लो कि ये खाद मिक्सर होता क्या है। खाद मिक्सर वो मशीन होती है जिसको ग्राइंडर बोलते हैं, जो घर में क्या मिक्सी वगैरह के रूप में काम आता है। ठीक है, ग्राइंडर तो नहीं बोल सकते पर मिक्सी वगैरह बोलती हैं देसी भाषा में, जो क्या है अपने जैसे मसाले हुए जूस वगैरह बनाने के लिए क्या है काम आती है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, तो इसमें दे रखी है चारों विधि। पहली श्रृंखला क्षेत्र, दूसरा है फील्ड डायमीटर, तीसरा है आर्मेचर और चौथा है वोल्टेज। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो बेटा, पहला हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। राइट आंसर 8 में ए। प्रश्न नमा कह रहा है किसी ड्राइव में वीएफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा कैरिडेट बला गुण बनाए रखना, दूसरा है न्यूनतम मोटर धारा बनाए रखना, तीसरा है स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम रखें और चौथा है मोटर की गति नियत बनाए रखें। तो 9 में हमारा राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा बताएंगे। तुम्हारा 9 राइट आंसर हो जाएगा बेटा कि सभी गतियों पर रेडिएट बला गुण बनाए रखें। आपकी जो गति है ना, तो क्या करना है सभी पर बला गुण बनाए रखना है, जब ये क्या करनी काम करती हैं और उसके लिए ये आवश्यक भी है। प्रश्न 10वां है हमारा, ये कह रहा है कि आदर्श अल्टरनेटर में ईएफएल फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखो सूत्र आपको बताना है कौन सा रहने वाला है, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है आपका। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों में से कोई आंसर है, इन दोनों उधर सी और डी दे रखा, उनमें से आंसर नहीं, पर ए और बी दोनों में से आंसर रहता है। तो बेटा कौन सा रहने वाला है आंसर कमेंट करेंगे। ई बराबर 5 FT बटे 2.22 और ई बराबर 4.44 FT। तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर बेटा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न कह रहा है कि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। देखो हमारी स्लिपरिंग होती है जो एसी धारा के लिए इनका उपयोग किया जाता है। स्लिपरिंग का मतलब पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, किसके लिए किया है, एसी धारा के लिए। और इसको इंडक्शन मोटर में बाउंड रोटर पर क्या करती हैं, इनको लगाती हैं। तो आप बताएंगे किस प्रकार से इनका काम रहता है। तो पहला है स्लिपरिंग कम करना, दूसरा है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए, और तीसरा है नुकसान को कम करने के लिए, और चौथा है भाई गति को नियंत्रण करने के लिए। 11 में क्या रहने वाला है बेटा, राइट आंसर बताएंगे बेटा 11 में क्या रहने वाला है। तो बेटा 11 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए क्या करती हैं भाई, बाउंड रोटर पे इनको फिट किया जाता है। प्रश्न है 12वां कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। ये एम्पलीफायर दे रखा है, ट्रांसफॉर्मर जुड़ा हुआ है, तुम्हारा अर्थिंग जुड़ा हुआ है, दो प्रतिरोध अर्थिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से आपका लाउड स्पीकर भी दे रखा है, इसके अंदर वॉल्यूम सीसीबी दे रखा है। तो किस प्रकार का ये रहने वाला है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ऑप्शन भी आ जाएंगे, आगे लेते हैं बढ़ाते हैं इसको। देखें तो पहला है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, दूसरा है क्लास बी पुश एम्पलीफायर, तीसरा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, चौथा है क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है कमेंट करेंगे बेटा। तो क्या रहने वाला है बेटा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लास बी पुल एम्पलीफायर। प्रश्न 13 क्या कह रहा है,
इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? जो इन्वर्टर है उसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? आउटपुट को, मतलब एक इनपुट होता है और एक बेटा आउटपुट होता है। तो इसमें आउटपुट पूछ लिया है कि आउटपुट का क्या मतलब है। तो पहला एम्पलीफायर से एसी स्टेप करें, दूसरा एम्पलीफायर से एसी स्टेप डाउन करें, तीसरा इनपुट एसी को स्टेप अप करें, चौथा इनपुट एसी को स्टेप डाउन करें। तो तेरे में हमारा क्या रहने वाला राइट आंसर बताएंगे बेटा। देखो हमारे तेरे में जो राइट आंसर रहने वाला है एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा, पहले भी इसके बारे में बता रखे हैं। और देखो प्रश्न है जो पीडीएफ करा रखे हैं उन्हीं में से तो घूम घूम के आएंगे ना प्रश्न। देखो 10 मॉडल पेपर हैं, एक मॉडल पेपर में 38 क्वेश्चन है। तुम अंदाजा लगाओ कि हम क्वेश्चन को रिवीज कितनी बार कर दिए, एक बार फिर से कर दिया, और 10 हैं तो कितना हो गया? 380 क्वेश्चन हो गया आपका। मतलब जो हमने 500 की पीडीएफ में थे कितने क्वेश्चन उठा लिए इसके अंदर? 380 क्वेश्चन ले लिए मॉडल पेपर के अंदर। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो डबल बार आएंगे, 3 बार भी आएंगे, हो सकता है नहीं हो सकता। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है और एग्जाम देना है, अच्छे से प्रिपरेटिव तैयारी करनी है जिससे कि आप आराम से पास हो जाए। तो हम देखेंगे कौन सा रहने वाला है इसमें जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। तो देखेंगे कौन सा है हमारा तुल्यकालीन कन्वर्टर है जो दोनों प्रकार से क्या करता है? काम करता है। राइट आंसर सी। ठीक है। एसी स्टार्टर मोटर का नाम क्या है? ये आपका एक स्टार्टर दे रखा है भाई, ये स्टार्टर दे रखा है आपका, दिखाई दे रहा ना आपको? ये स्टार्टर है, ये मोटर आपकी दे रखी है। तो इस स्टार्टर का नाम क्या है ये पूछ रहा है। स्टार्ट और रनिंग, जहाँ तो पहले स्टार्ट करेंगे फिर ऊपर रनिंग कर देंगे। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके। पहला ऑप्शन है अर्थ स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, तीसरा है डीएलओ स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन, और तीसरा है पूर्ण स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो कौन सा रहने वाला है बेटा हमारा? 15 में राइट आंसर बताएंगे कमेंट करके। तो हमारा 15 में रह जाएगा बेटा राइट आंसर बी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। प्रश्न 16 में क्या कह रहा है कि डीसी मोटर में बला गुण के समानुपाती कौन सा है? जो हमारी डीसी मोटर होती है उसके समानुपाती बला गुण कौन सा है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बैक ईएमएफ, दूसरा है आर्मेचर करंट। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में से राइट आंसर आप बताइए कौन सा रहने वाला है। ठीक है। या ए रहेगा या बी रहेगा, वो दो ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है। वो हैं तो पर वो बता नहीं रहा हूँ, पर उनमें आंसर नहीं है। इन दोनों में आंसर है तो क्या रहने वाला है बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्या हो जाएगा? बी, आर्मेचर करंट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा समझें इसको, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? ये कि सर्किट ब्रेकर है तो इसका नाम बताना है, किस प्रकार ये कार्य करती है, किस प्रकार से नहीं करती है। ठीक है। सर्किट ब्रेकर कहते हैं जो आपकी एमसी वगैरह होती है ना, उसी प्रकार से होती है। तो ऊपर लेते हैं इसको, क्या नाम रहने वाला है इसका? पहला है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, दूसरा है निर्वात सर्किट ब्रेकर, तीसरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, चौथा है तेल सर्किट ब्रेकर। तो कौन सा रहने वाला है बेटा? राइट आंसर बताएंगे चारों ऑप्शन में थे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रहने वाली है। प्रश्न हमारा 18वां क्या कह रहा है कि शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह है? जो शीतलन प्रक्रिया होती है उसमें जगह के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ओवर हैगिंग कॉइल और बेस के बीच, दूसरा है ओवर हैगिंग कॉइल के बीच, चौथा है ओवर हैगिंग कॉइल और योक के बीच, और पांचवा है ओवर हैगिंग कॉइल और रोटर के बीच।
तो 18 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा, कमेंट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्या हो जाएगा, ओवर एगिंग कॉल और योग के बीच में क्या होता है भाई, शीतलन प्रक्रिया होती है। बिल्कुल राइट बात है कि नहीं है, बताओ कमेंट करके। 18 में सी। उन्नीस प्रश्न है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। कौन सा करता है भाई, तो पहला है दृष्टकारी, और दूसरा ऑप्शन है दोलन, तीसरा ऑप्शन है फिल्टर, और चौथा है प्रबंधक। तो चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर बेटा बताएं कमेंट करके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी, दोलन सर्किट ब्रेकर, ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है, प्रश्न है हमारा 20वां का, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जो वर्ग तरंग है, ऐसा इन्वर्टर भी बनाया है भैया कि जिसका हम प्रयोग करते हैं, पर करते कहाँ पर हैं। प्रश्न समझ में आ गया। अब पहला है कि डीवीडी प्लेयर में, दूसरा है टीवी रिसीवर में, तीसरा है कंप्यूटर में, चौथा है सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। तो कौन सा रहने वाला है बेटा, हमारा डी आंसर रहेगा इसमें। सामान्य प्रकाश व्यवस्था में क्या करते हैं हम, तरंग इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। प्रश्न 21 में क्या कह रहा है भाई, देखेंगे। एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है। जी एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग के प्रकार दर्गी, इसका क्या नाम है, पूछ रहा है। हीरा कुंडली बाइंडिंग, जटिल कुंडली बाइंडिंग, डबल लेयर बास्केट बाइंडिंग, और सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। बहुत ही प्यारा प्रश्न है जी, मतलब कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आप इसको मोस्ट लगा लेना, मैं बता रहा हूँ, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है। और जो बच्चे सेकेंड ईयर की जो परीक्षा दे गए हैं उनको ही पता है कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं चारों चारों, हीरा कुंडली, जटिल, डबल लेजर और सिंगल लेजर। तो चारों चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा रहेगा हमारा राइट आंसर बेटा। राइट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, सिंगल लेजर बास्केट बाइंडिंग। प्रश्न 22 में आएगा, कॉलर का कार्य क्या है। इस कॉलर का कार्य क्या है जो दे रखा है इसमें ऊपर, इसका कार्य क्या है भाई बताओ। पहला है कुंडल टैपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, और दूसरा है निकले हुए किनारों के लिए सामग्री को कसने मदद करता है। तीसरा है कुंडली से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है, और चौथा है क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। तो चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 22 में बेटा हमारा, कमेंट करेंगे। तुम्हारा राइट आंसर 22 में हो जाएगा बेटा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना इस कॉलर का क्या कार्य है। ठीक है, प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। तेईसवां प्रश्न कह रहा है कि 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेट के आरपीएस की गति की गणना कीजिए, एसी मोटर स्टेट बाइंडिंग का प्रकाश क्या है। देखो प्रश्न कुछ नहीं पूछा है, वो आरपीएस की गणना पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा निकालेंगे। हमारा सूत्र क्या होता है कि एन बराबर 120 इंटू एफ बटे पी। तो 120 इंटू 50 2, क्योंकि हर संख्या कितनी है 50, पोल की संख्या 2, तो कितना आ गया 2, तो 60 बार कट गया, तो 30 आ गया ना। अब 1 मिनट में कितनी भाई सेकेंड होती 60, तो हम क्या करेंगे 3 यार बट्टे 60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 50 आरपीएस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए। ओके, तो 23 में क्या राइट आंसर है हमारा ए। अब है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ट्रिप कॉइल, ये ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है भाई सर्किट ब्रेकरों में।
तो पहला है सटीक ऑपरेशन, दूसरा है आसान कामकाज, तीसरा है आपातकालीन ऑपरेशन, चौथा है रिमोट ऑपरेशन। तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है 24 में बेटा कमेंट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा सटीक ऑपरेशन, आसान काम, आपातकालीन, रिमोट ऑपरेशन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा डी। रिमोट ऑपरेशन ऐसा है जो सर्किट ब्रेकर की तरह क्या है, ट्रिप कॉल की तरह काम करता है। 25वां, बाइंडिंग प्रक्रिया में बेवज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एम्पायर, दूसरा है कपास, तीसरा है टेरिलिनन और चौथा है बांस। क्या बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो बेटा बताएंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, कमेंट करेंगे। 25वें में क्या रहने वाला राइट आंसर। तो बाइंडिंग प्रक्रिया में बेवज, बेवज का मतलब होता है आपको कि हमारी जो बांस की लकड़ी होती है, जैसे कॉल पसाते हैं तो उसके ऊपर से लगाते हैं, तो उसको बेवज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तुम्हारा क्या हो जाएगा, बांस, डी आंसर हो जाएगा 25वें में। हाँ भाई, प्रश्न दिख रहा है। ये कह रहा है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। भाई ये तीनों दर्शा रखे हैं यहाँ पर, ये तीनों दर्शा रखे हैं, तो इनके x रूप में नाम क्या है ये बताना है। तो ब्रश, बेरिंग, स्लिपरिंग और शाफ्ट, क्या नाम रहने वाला है भाई। क्या रहने वाला है। और हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा सी, स्लिप रिंगें जो हमारे रोटर के बाउंड पे लगी हुई हैं। प्रश्न 27वां कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कितना मस्त प्रश्न है भाई ये, मतलब परीक्षा में ये समझ लो कि ऐसे ही प्रश्नों को उठा के सबसे ज्यादा देता है। तो पहला है ट्रैक, दूसरा है फिर, तीसरा है डायक और चौथा है आपका यूईटी। तो चारों ऑप्शन रहने वाला है। तो कमेंट करेंगे बेटा कौन सा रहने वाला। 27 में राइट आंसर बताएंगे। तो 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्राइक। क्या हो, ट्राइक, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रूप में क्या करता है, काम करता है डिवाइस के रूप में। प्रश्न है 28 में हमारा, प्रश्न 28 में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो बेटा बताएं कमेंट करके। तो पहला ऑप्शन है कि वायु परिसंचरण बनाने के लिए, शाफ्ट को आसानी से हटाने के लिए और कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, और चौथा रहने वाला है इसने उद्देश्य के लिए। तो चारों के चारों ऑप्शन रहने वाले हैं। तो बताएंगे बेटा 28 में क्या रहने वाला है राइट आंसर। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा, सी, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। राइट आंसर सी। 29 में देखेंगे, 29 में क्या रहने वाला है, किस प्रकार से इसकी सारणी दर्शाई गई है। देखेंगे ए और बी बराबर बाई बराबर ए। जब 0 0 होता है, 0 होता है, 1 0 तो 0 होता है, और 0 1 होता है, 0 होता है, 1 1 होता है, तो 1 होता है। कहने का मतलब है कि जब हम बंद होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि हमारा ये स्विच है इस प्रकार से, यहाँ से अगर बंद है और इस प्रकार से अगर यहाँ से बंद है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। चाहे इस प्रकार से समझेंगे आप, चाहे इस प्रकार से समझेंगे आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार समझते हैं ये बंद है तो ये हमारा खुला हुआ है, तो ये चालू नहीं होगा, जिसका मतलब 1 है, 0 होगा। इस प्रकार से खुलेगा 0 और इसका लगेगा 1। तो इसी प्रकार से हमारा देखो 1 आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ जाएगा। अब इसकी जगह 1 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, तो ये 1 हो गया, 0 हो गया, तो कोई भी 0 आ जाएगा। अब इसकी जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं,
तो एक एक होता चालू हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा आता है इसमें बताएंगे, OR, NOR, NOT एंड, चारों में से कौन सा रहने वाला राइट आंसर बताएंगे बेटा कमेंट करके 29 में। तुम्हारा रह जाएगा एंड, आंसर डी। प्रश्न है हमारा 29वां के सिक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें, दूसरा है फेज अनुक्रम समायोजित करें, फेज अनुक्रम समायोजित करें। तो इन दोनों में से ही बेटा हमारा ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है कमेंट करेंगे। तो बताओ बेटा कौन सा रहने वाला, राइट आंसर बताएंगे 30 में कौन सा रहने वाला है। तो हमारा राइट आंसर बेटा 30 में रहेगा ए। क्या रहेगा, ए रहेगा, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। ठीक है, प्रश्न रहने वाला 31वां बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला है भोजन मिक्सर में, और दूसरा है जेट पंप में, तीसरा है कंप्रेसर में, और चौथा है टेली प्रिंटर में। तो कौन सा है 31वें में राइट आंसर बेटा बताएंगे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 में बेटा, ए हो जाएगा। भोजन मिक्सर में, फूड मिक्सर में क्या करते हैं हम, सार्वभौमिक मोटर का उपयोग करते हैं। ये कह रहा है किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्र दिया। ये आर्मेचर की बाइंडिंग है, चित्र दे रखा है, तो किस प्रकार की है इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। प्रगतिशील लैब बाइंडिंग, दूसरा है रिग्रेसिव लैब बाइंडिंग, तीसरा है डुप्लेक्स वेब बाइंडिंग, चौथा है ट्रिप्लेक्स वेब बाइंडिंग। तो चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। तो राइट आंसर बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है 32 में। तो बताएंगे बेटा 32 में कौन सा रहने वाला है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रगतिशील लैब बाइंडिंग के लिए क्या करती हैं, ये आकृति प्रदान करती हैं। 33वां देखेंगे, 33वां प्रश्न किस प्रकार से रहने वाला है। 33वां प्रश्न कह रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेपलायर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफॉर्म का उपयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, सब प्रश्न को समझना फिर राइट आंसर देना। तो पहला है रिंग कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तीसरा है फेराइट कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, चौथा है स्थितिक ट्रांसफॉर्मर। तो 33 में राइट आंसर कौन सा हो जाए बेटा कमेंट करेंगे हमारा। तो हमारा कौन सा हो जाए, देखो स्टेपलायर तो ऑटो करता है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न हमारा 34 में नियंत्रण सर्किट किस प्रकार में उपयोग किया जाता है। ये नियंत्रण सर्किट है तो हमारा किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, आगे और पीछे पहला ऑप्शन, दूसरा है अनुक्रमित नियंत्रण, तीसरा है इंचिंग, चौथा है रिमोट कंट्रोल। तो 34 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इंच के रूप में क्या करते हैं, इस कंट्रोल स्वचालित नियंत्रण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रश्न 35 में कह रहा है भाई कि दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्यों किया जाता है देखेंगे। तो पहला है कि सौर विकिरण को रद्द करने के लिए, दूसरा है सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए, तीसरा है दूसरे हार्मोन्स रूप के रद्द करने के लिए, चौथा है 60 फेज शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। तो 35 में प्रश्न रहने वाला है, राइट आंसर बताएंगे बेटा। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा 35 में। तो 35 में हमारा जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, हमारा रहेगा बी। सिंगल को 180 डिग्री में फेज शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न 36वां है, देखेंगे अल्टरनेट में 30 डिग्री कोण एक के साथ 36 स्लॉट स्टेट और 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर क्या है। देखो आपको मान तो दे रखा है पहले से, तो उसमें पिच फैक्टर निकालना है। कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो किससे दर्शाते हैं, पावर फैक्टर को की पी से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र होता है कि एस बराबर ए बटे डिग्री, और तुम्हारा दे रखा है कौन दे रखा है, तो की पी बराबर कोस 30 डिग्री बटे 2, की पी बराबर कोस, तो कितना हो 2 से कट गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का जो मान होता है 0.9665। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तुम्हारा राइट आंसर क्या निकलेगा, सी निकल के आया। और भी करेंगे तो 9 संख्या लास्ट में आ जाएगी, 665 9। तो ये हमारा राइट आंसर है सी इसका। ओके, 36 में क्या है राइट आंसर सी।
प्रश्न 37 में आएगा सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल किए जाने वाली ट्रिप कॉल का उद्देश्य क्या है। जो ट्रिप कॉल का फिर से प्रश्न आ गया बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रश्न दोबारा से घूम के आ गया। तो पहला ऑप्शन है रिमोट ऑपरेशन और दूसरा ऑप्शन है आपका सटीक ऑपरेशन। तो इन दोनों में से आंसर रहने वाला है कौन सा रहेगा? तो उन दोनों में से राइट आंसर रहेगा हमारा ए, रिमोट ऑपरेशन। राइट आंसर ए। लास्ट प्रश्न बचा है इसका, प्रश्न कह रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार उद्देश्य क्या है। मतलब जो प्रयुक्त प्रतिरोध तार है, ये प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है डीसी जनरेटर कम्यूटेटर में। तो हमें इसको ऊपर बढ़ाते हैं, ये प्रतिरोध का तार लगा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है नियत वोल्टेज बनाए रखे, दूसरा है स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, तीसरा है धारा दिशा का आसानी से पटल, और चौथा है हमारा शून्य स्थिति रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो कौन सा रहेगा बेटा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा हमारा सी, धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो आज की पीडीएफ बस इतना ही। जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।